क्या पीरियड्स में नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हर महिला कभी न कभी जरूर पूछती है। कितनी बेबसी है इस सवाल में, और माँ की पूजा न कर पाने की तड़प भी। कितने दुख की बात है कि एक बेटी को अपनी माँ के पास जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ रही है। एक तरफ तो हम पीरियड की पूजा कर रहे हैं माँ कामाख्या के रूप में, दूसरी तरफ हम अपनी ही बहू बेटियों को पीरियड्स में माँ की पूजा करने से रोक रहे हैं। ये क्या है? महीने के कुछ दिनों में हम अपनी ही बेटियों को अपवित्र समझ रहे हैं। फिर जब हमारी बेटियां धर्म के खिलाफ हो जाती हैं, फिर आपको बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है कि आजकल की जो पीढ़ी है वो धर्म को मानती ही नहीं। तुम धर्म के नाम पर इस तरह की फिजूल बातें करोगे, फिर अपनी बेटियों से कैसे उम्मीद करोगे कि बेटियां धर्म को सम्मान देंगी? देखिए, पहले उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी कि उन 5 दिनों में पूरी तरह साफ सफाई रखी जा सके। इसीलिए महिलाओं को अलग कमरे में रखा जाता था। मंदिर भी दूर होते थे। गांव में सिर्फ एक ही मंदिर होता था, वो भी गांव से बाहर। तो बिना साफ सफाई के मंदिर कैसे जाएं? इसीलिए वो मंदिर नहीं जाती थी। पर आज हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, मंदिर भी घर में ही है। पीरियड्स में भी महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, फिर नवरात्रि पूजा क्यों नहीं कर सकती? पहले तो महिलाओं को काम से छुट्टी दी जाती थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आराम कर सकें, पर आज उल्टा है। आज पूजा की मनाही है पर काम पूरा लिया जाता है। और कुछ ज्ञानी लोग तो कहते हैं कि नवरात्रि व्रत के बीच यदि पीरियड आ जाए तो व्रत कर सकते हो, लेकिन पूजा मत करो। पूजा किसी और से करवा दो। अकेले हो तो मंदिर से पंडित को बुलाकर रोजाना पूजा करवाओ, और जब 4-5 दिन बाद शुद्ध हो जाओ तब पूजा कर सकते हो। अरे किसे बेवकूफ बना रहे हो? नवरात्रि सिर्फ 9 दिन के होते हैं। 9 दिन की पूजा, अग्यारी व पाठ से ही नवरात्रि पूर्ण होते हैं। अगर हमने एक दिन भी छोड़ दिया तो नवरात्रि कैसे पूर्ण होंगे? और किसी और से पूजा कराने के लिए उसको इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। ज्यादातर लोग नवरात्रि इसीलिए कर लेते हैं कि अच्छा खाने पीने के लिए मिलेगा। ऐसे में अगर आपने अखंड जोत जलाई है तब तो और भी मुश्किल, उसे तो जल्दी जल्दी संभालना पड़ता है। कोई और कैसे करेगा? फिर अखंड जोत बुझ जाती है। जब आप माँ को महत्व ही नहीं दोगे तो माँ आपके घर में कैसे रुकेंगी? और अगर किसी पंडित को बुलाकर डेली पूजा करवाओ तो सबसे पहले तो आपने अपना मजाक बनवा लिया। जो चीज आपकी पर्सनल थी उसका ढिंढोरा पीट दिया। अब सबको पता चल गया कि आपका पीरियड चल रहा है। और दूसरे, नवरात्रि में पंडितों के रेट कितने हाई होते हैं ये सबको पता है। 5 दिन की पूजा का वो कितना चार्ज लेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। और कितनी चालाकी छिपी है इस रोक टोक में, ये हम समझ ही नहीं पाते। जो पंडित हमें पीरियड में नवरात्रि की पूजा करने से मना करते हैं, वो उन दिनों हमारे घर पूजा का पैसा ले रहे हैं। अरे जब तुम हमारे ऊपर बंदिशें लगा रहे हो तो पीरियड्स के दिनों में जब हम बुलाएं पूजा के लिए तो तुम्हें बिना कोई दक्षिणा लिए पूजा करनी चाहिए। पर नहीं, तुम्हारी दुकान इसी से चलती है। इसीलिए तुम कहते हो कि पीरियड्स में पूजा करने से पाप लगता है। मुझे कोई एक ऐसी स्त्री दिखा दो जिसे पीरियड में पूजा करने से पाप लगा हो। और क्या पाप लगेगा? इस सवाल का जवाब जब वो नहीं दे पाते तो कहते हैं अगले जन्म में भुगतोगे। अरे किसने देखा है अगला जन्म? कोई है यहाँ पर जो बता सके कि अगले जन्म में हमें ये पाप लगा? वो तो छोड़ो, क्या आपको पता है कि पिछले जन्म में आपने कौन से कर्म किए थे? नहीं ना। तो ना पास्ट है ना फ्यूचर, जो है बस आज है। यही एक जन्म है आपका, और उसमें भी न जाने कितने लोग आपके जीवन पर हावी रहते हैं और अपने अनुसार आपको नचाते हैं। हमें सिर्फ एक जीवन मिला है अपने अनुसार जीने के लिए, वो भी हम दूसरों के अनुसार जीते हैं। नवरात्रि हर 6 महीने में इसीलिए आते हैं कि माँ से हमें शक्ति मिल सके। इन दिनों माँ की आराधना से मन में पॉजिटिविटी आती है, हमें शक्ति मिलती है। वो भी आप पीरियड्स की वजह से छोड़ देते हो। तभी तो महिलाएं शक्ति के मामले में पुरुषों से पीछे हैं। ये एक सोची समझी साजिश है कि महिला को डराकर 5 दिन पूजा से रोक दिया जाए। तो ऐसे में उसके कई त्योहार छूट जाएंगे, कई बड़ी पूजाएं छूट जाएंगी। यहाँ तक कि कोई भी 40 दिन की साधना महिला नहीं कर सकती। उसे कहा जाता है कि पीरियड्स के 5 दिन छोड़ दो फिर कंटिन्यू करो। लेकिन 40 दिन का तो संकल्प टूट गया ना, सिद्धि कैसे मिलेगी? आपको जानबूझकर इन दिनों पूजा से दूर रखा जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इन दिनों आप कोई पूजा या उपासना करते हो वो सिद्ध हो जाती है। और दिनों की अपेक्षा पीरियड में पूजा करने से आपको ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि इस समय आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है।
तो आपका माँ के साथ सायुज्य स्थापित हो जाता है। ऐसे में पूजा करने से आपको माँ का भरपूर आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि माँ कामाख्या का मंदिर इस बात का प्रमाण है कि पीरियड्स में स्त्री पूजा के काबिल होती है। इसीलिए खुद की रेस्पेक्ट कीजिए। आपको खराब सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि हजारों सालों से ये बात आपके मन में डाल दी गई है। अब जब आप छोड़ोगे तो लगेगा जैसे कोई पाप कर रहे हो, लेकिन कुछ दिन के बाद आपके मन को इतनी शांति मिलेगी, तब आपको रियलाइज होगा कि इन बेकार की चीजों में पड़कर आपने अपना कितना टाइम बर्बाद कर दिया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि माँ और अपने बीच किसी को आने देना है या नहीं। जवाब जरूर दीजिएगा। जय माता दी।